हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा विभू और मैं क्लास 6 का आप लोगों के लिए अलजेब्रा चैप्टर से एक्सरसाइज 11.1 का 2 सम लेके आई हूँ स्टूडेंट्स। सम नंबर 6 और 7। तो ये सम भी आपके मिलते जुलते सम है 4th 5th की तरह। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं और बनाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए, ए बर्ड फ्लाइज 1 किलोमीटर इन 1 मिनट। 6th क्वेश्चन है। Can you express the distance covered by the bird in term of its flying time in minutes? Use T for the flying time in minutes. क्वेश्चन कह रहा है कि ये बर्ड फ्लाइज 1 किलोमीटर इन 1 मिनट। 1 मिनट में 1 किलोमीटर फ्लाई करता है वो बर्ड। ठीक है, कैन यू एक्सप्रेस द डिस्टेंस को आपको एक्सप्रेस करके दिखाना है बाय द वर्ड इन टर्म ऑफ इट्स फ्लाइंग टाइम इन मिनट्स, यानी टाइम को लेना है मिनट्स में और डिस्टेंस आपका किलोमीटर में दे रखा है। यूज टी फॉर द फ्लाइंग टाइम इन मिनट्स। आपको टी का यूज करके उस वर्ड का जो डिस्टेंस कवर करता है तो उसमें टाइम की जगह पर क्या लेना है आपको, टी टाइम में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है यही निकालना है। यानी टी वेरिएबल दिया है, टी से एक्सप्रेशंस आपको बनाने हैं। ठीक है, टी टाइम में निकालना पड़ेगा। तो टी टाइम में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है वर्ड, यही आपको निकालना है स्टूडेंट। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए बहुत आसान है। 1 मिनट में 1 किलोमीटर, तो इन 1 मिनट में बर्ड फ्लाइज डिस्टेंस 1 किलोमीटर। 2 मिनट में 1 इंटू 2 किलोमीटर हो जाएगा। 3 मिनट्स में 1 इंटू 3 किलोमीटर। और वही वर्ड यदि टी टाइम ले, टी टाइम मिनट में, टी मिनट्स में वर्ड फ्लाइज डिस्टेंस कितना कवर करेगा, फिर 1 इंटू टी यानी टी किलोमीटर। 1 कोफिशिएंट छुपा रहता है। 1 स्टूडेंट्स किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई रहता है। वो 1 को दिखता नहीं है लेकिन सबको पता है। टी का मतलब समझ जाएंगे 1T। यही टी में 1 को प्लस करना होता है तो T+1 लिखते हैं, मगर इंटू में 1 इंटू टी यानी टी किलोमीटर बस। ठीक है, यही प्लस करके एक्सप्रेशंस भी बनता है। ये इंटू वाला है इसलिए 1 इंटू टी हो गया, लेकिन यदि प्लस वाला एक्सप्रेशंस बनाया जाए तो लिखना पड़ेगा, लिखा रहा है कि 1 ऐड टू टी। ऐसा कुछ, ऐसा सेंटेंस आप बनाओगे अभी। ऐड 1 टू टी यानी T+1 तब होगा, तब 1 का बड़ा महत्व है उस वाले में, प्लस वाले में। लेकिन इंटू वाले में 1 इंटू टी यानी टी ही है। ठीक है, लेकिन यही प्लस वाला एक्सप्रेशंस होगा तो T+1 होगा। ठीक है, तो आप समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स कि टी मिनट्स में वर्ड कितना डिस्टेंस तय किया, 1 इंटू टी यानी टी किलोमीटर। बस यही हुआ, इतना आसान था। अब चलिए राधा वाला देख लेते हैं। राधा वाला क्या है क्वेश्चन देखिए। राधा इज ड्राइंग ए डॉट रंगोली। डॉट से राधा रंगोली बनाती है। ए ब्यूटीफुल पैटर्न ऑफ लाइन जॉइनिंग डॉट्स बनता है। लाइन डॉट बना के लाइन जॉइनिंग करके बहुत अच्छे अच्छे पैटर्न लोग बनाते हैं विथ चॉक पाउडर। सी हैज 9 डॉट्स इन ए रो। क्या करा है, सी हैज 9 डॉट्स इन ए रो। हाउ मैनी डॉट्स विल हर रंगोली है फॉर आर रोज। तो कह रहा है कि हाउ मैनी डॉट्स विल हर रंगोली है फॉर आर रोज। इसी की तरह आर लगाना है, जैसे यहाँ टी लगाए ना लास्ट में, आपको टी मिनट्स में बर्ड्स को निकाले तो यहाँ पर आर रोज है तो आर रोज में कितने नंबर ऑफ डॉट्स बनेगा ये पूछ रहा है। इसी तरह से हाउ मेनी डॉट्स आर देयर इफ़ देयर आर 8 रोज एंड इफ़ देयर आर 10 रोज। इसमें 3 क्वेश्चंस है छोटे छोटे, तो बन जाएंगे पहले आर रोज में, फिर 8 रोज में, फिर 10 रोज में निकालेंगे स्टूडेंट्स। चलिए तो बहुत आराम से देखिए बन जाएगा ये भी। सबसे पहले तो आपको दिखा रही हूँ मैं राधा कैसे बनाती है डॉट्स से रंगोली। मैं बस रो बताना चाह रही हूँ। एक रो में 9 डॉट्स, तो देखिए 1 डॉट 2
3 4 5 6 7 8 9, इसको रो बोलते हैं स्टूडेंट्स, 1 रो हुआ, और ऐसे वाले को कॉलम बोलते हैं। तो एक रो में 9 डॉट्स करके मान लो दूसरा रो बनाई, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दूसरा रो में फिर 9 डॉट्स बनेगा। रंगोली बनाने के लिए ऐसे ही वो करते हैं ये लोग जो बनाते हैं। 3 4 5 6 7 8 9, तीसरा रो हो गया। चौथा रो भी में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यही कह रहा है ए ब्यूटीफुल पैटर्न ऑफ लाइन जॉइनिंग डॉट्स। तो ऐसे ही डॉट्स करके वो बनाती होगी। तो ये रो हो गया स्टूडेंट, समझ गया, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो मैं दिखा दी। ऐसे 8 रो 10 रो सब में पूछा है, मैं आपको समझा दी रो। अब देखिए तो कैसे करोगे आप। सी है जो 9 डॉट्स इन ए रो, तो मैंने यही लिखना है। तो कैसे लिखोगे इन 1 रो में 9 डॉट्स, बड़ा आसान है। या आप थोड़ा लिखना चाहते हो तो ऐसे लिखोगे, इफ नंबर ऑफ रो वन देन डॉट्स हैविंग कितना 9 डॉट्स कह रहा है। तो इसी तरह से इफ नंबर हैविंग रो दो रो हो तो डॉट्स कितने हो जाएंगे उसमें 9 × 2 हो जाएंगे, 9 2 जाए 18 डॉट्स। इसी तरह से इफ नंबर ऑफ रोज, यहाँ रोज लिख दीजिए ROW क्योंकि 2 हो गया। तो 3 है, 3 रोज है, तो देन नंबर ऑफ डॉट्स हैविंग 9 3 जा कितने हो जाएगा स्टूडेंट्स 27 हो जाएगा। तो R रोज में हाउ मेनी डॉट्स विल हर रंगोली फॉर हैव फॉर R रोज, R रोज में कितने हो जाएंगे। तो इन नंबर ऑफ R रोज है, तो ये नंबर ऑफ रोज R जब हो गया तो R रोज में कितने हो जाएगा, तो 9 × R हो जाएगा, और क्या, यानी 9R। ये पहला आंसर आपको मिल गया। पहला आंसर आपका यहाँ मिला। लिखना ऐसे ही पड़ेगा, यानी यहाँ से लिखिए जो लिखिए। अब दूसरा भी इसी में आंसर छुपा है, देखिए स्टूडेंट्स, इसी लाइन में बनने वाला है। फिर क्या पूछा, हाउ मेनी डॉट्स आर देयर इफ़ देयर आर 8 रोज। तो इफ़ नंबर ऑफ रोज 8, यही पूछा है, 8 रोज में 8 है, तो देन डॉट्स कितने हो जाएंगे उसमें, तो 9 × 8, 9 8 जा 72 डॉट्स, 72 डॉट्स हो जाएंगे इसमें। ये दूसरा का आंसर ये है। ठीक है, और ये भी 9R डॉट्स ही है, समझिए। इसी तरह से तीसरा पूछ रहा है, तीसरा पूछ रहा है इफ़ देयर आर 10 रोज, तो 10 रोज में कितने नंबर ऑफ डॉट्स होंगे, हाउ मेनी डॉट्स आर, हाउ मेनी डॉट्स विल हर रंगोली विथ फॉर R रोज। तो 9R, ये 9R डॉट्स, ये भी डॉट्स ही है, समझिए। 9R डॉट्स नंबर ऑफ R है, यहाँ पे R भी एक नंबर ही है, समझिए। तो इसका आंसर ये 9R डॉट्स, इसका 72, 8 9 जा 72। इसी तरह से 10 रोज के लिए इफ़ नंबर ऑफ रोज 10 देन नंबर ऑफ डॉट्स कितने हो जाएंगे, बहुत आसान, 9 × 10, 9 10 जा 90 डॉट्स। तो बहुत आसान है स्टूडेंट्स, बस आपको इंटू वाला, ये देखिए ये जो वेरिएबल लगा के सिखाया, और यहाँ तो नंबर काउंट करके बोल रहा है, डॉट्स का भी पूछ दिया, कोई बात नहीं। आपको इसीलिए कि ताकि 9R समझ में आए, इसीलिए उन्होंने
नंबर ऑफ रोज पूछ दिया, 8 रोज और 10 रोज भी पूछ दिया, ताकि आप समझो कि ये दोनों मल्टीप्लाई है तो आर भी मल्टीप्लाई करके ये जो हमारा एक्सप्रेशंस बना 9R। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अच्छे से अब समझ में आया होगा। क्वेश्चन जितने लेंदी देखने में, बनाने में उतना ही आसान है ये। तो इनटू वाला आप एक्सप्रेशंस बनाने के लिए इस टाइप से दे दे तो आराम से बना लेना। सेंटेंस लिखने के लिए कुछ नहीं है, आपको दिया रहता है जैसे क्वेश्चन में, उस हिसाब से समझ के सेंटेंस बना लीजिए, क्या फाइंड करना है और क्या हमें दिया हुआ है। तो आप रिवाइज करते रहिए। मिलती हूँ अगले सम के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए स्टूडेंट्स।